हे फैमिली, वेलकम टू अंजलि ट्रेडिंग्स। सो कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप लोग बहुत मज़े में होंगे, लेकिन सॉरी मैंने वीडियोस अभी तक नहीं डाल पाई। बहुत टाइम लंबा चला गया क्योंकि मेरा तबीयत को थोड़ा सा डाउन हो गया था, इस कारण से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। सो आज से रेगुलर रहेगा सारा वीडियोस, जैसे से मैं बना रही थी वैसे ही बनेगा। तो आज मैं आपको सबसे मेन टॉपिक में बताने जा रही हूँ 20 SMA के बारे में, जो कि बहुत ही वर्ल्ड बेस्ट, बहुत ही अच्छा SMA है। जो आप यूज़ करोगे तो आपको 264 डेज़ में, 264 दिन में कोई ना कोई आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें से आपको बहुत सारा दिन ऐसा होता है, 100 दिन अगर आपको ऐसा मिल जाए तो आप कितना अच्छा अर्न कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 400-300 पॉइंट ऐसा मिले, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम लोग स्कैल्पर लोग हैं तो हम लोग को 30-40 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत अच्छा से अर्न मिल जाता है। 30-40 पॉइंट बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है इसमें। ठीक है, कैसे कैसे है मैं पॉइंट्स के हिसाब से आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए रखा है कि ऐसे में कभी भी दूर नहीं रह सकता है कैंडल से, या कैंडल कभी भी दूर नहीं रह सकता ऐसे में से। मैं ऐसा कहूँगी तो ज़्यादातर आप लोग को रिलेवेंट होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर चल रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर चल रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर 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 वो चलते रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं जाके वो एक बार गिरने का कोशिश करेगा। अगर मार्केट कैंडल अगर नहीं आ पाता है तो ऐसे में भी उसके पास जाता है। ऐसा भी मैं चार्ट में देखने को मुझे मिला है जब मैं बैक टेस्ट कर रही थी। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि कैंडल भी उसके पास आता है। आप एक समझो तो अट्रैक्ट करता है कैंडल्स, ऐसे में अट्रैक्ट करता है कैंडल्स को। और क्या होता है कि जब अट्रैक्ट करता है तो आपको एक रिवर्सल दिखता है। ठीक है, मैं तीनों पॉइंट आपको लिख के बता दूंगी, पहले तीनों पॉइंट मैं समझा देती हूँ। ठीक है, सेम अगर मार्केट डाउन चल रहा है, ठीक है, मार्केट डाउन चल रहा है तो आपको क्या मिलेगा, एक आपको रिवर्सल भी यहाँ पे भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा 20 SMA के पास। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप CPR यूज़ करते हो, अगर नहीं करते हो तो बहुत पता नहीं आप कौन से ज़माने में जी रहे हो, क्योंकि CPR आपके लिए बहुत एक अच्छा इंडिकेटर है। CPR से आप समझ पाओगे कि आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ है, आप कहाँ से आप बाई कर रहे हो, आपके लिए रिवर्सल पता चलेगा, आपको अच्छा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मिलेगा देखने को। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे R1 है और आपका प्रीवियस डे हाई है, यहाँ पे आपका CPR है। ठीक है, यहाँ पे आपका S1 है और प्रीवियस डे लो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे अगर पहले से मार्केट बंद हो चुका था, यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हुआ है तो मार्केट क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ से अगर तक जा रहा है, यहाँ से अगर उसको रीटेस्ट मिलेगा या तो वहाँ पे उसको रेसिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, तो मार्केट कहाँ तक आएगा, आपका CPR तक आएगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैंने इसके बारे में भी आपको वीडियोज़ में बताया हुआ है कि रिवर्सल पैटर्न भी आप देख सकते हो। अगर यहीं पर अगर CPR भी है मेरा तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है यहाँ पे आपका सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से एक रिवर्सल पैटर्न आपको देखने को मिले। ठीक है, मार्केट कभी भी ऐसा चलेगा ना कि वो ऐसे चल के वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ऐसा नहीं होता है। कि अगर मान लीजिए मार्केट साइडवे ही चल रहा है तो एक टाइम होगा कि उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका ये है कि हम लोग स्कैल्पर्स हैं। ठीक है, अगर हमारे जोन में अगर मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ आपका सिंपल सा मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये है मेरा एक प्रीवियस डे हाई या R1 है। ठीक है, मैं ये मान के चलती हूँ ये R1 है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ से अगर मार्केट जाएगा तो बहुत चांसेस होता है कभी कभी क्या कि मार्केट बीच में फंसने का, लेकिन मार्केट क्या करता है कभी कभी कि एक लो लगाता है फिर एक हाई लगाता है। ठीक है, ऐसा करता है, तो आप यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न में भी अपना एक टारगेट बुक कर सकते हो बाय स्कैल्पिंग। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट मिलता है आपको, 50 पॉइंट भी दे के जाएगा, 60 पॉइंट भी दे के जाएगा, कभी कभी तो ये 100 पॉइंट भी दे के जाता है। वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से मार्केट गिर रहा है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि हम लोग का टारगेट यहाँ पे क्या होना चाहिए, 20 SMA। ठीक है, 20 SMA इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 20 SMA के भी बारे में मैं बता रही हूँ, और आपको मैं रिवर्सल भी बता दिया, 3-4 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखवा दिया कि आपको क्या क्या 20 SMA में देखने को मिलेगा और कैसे कैसे आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक एक करके चार्ट पे चलती हूँ
ताकि आपको कुछ ज़्यादा क्लियरिफिकेशन हो और ज़्यादा आपको समझ में आए। तो यहाँ पे मैं 9 फरवरी का चार्ट पे आ जाती हूँ। 9 तारीख का चार्ट पे है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ 20 SMA है, ठीक है। यहाँ CPR है, यहाँ प्रीवियस डे हाई और R1 है, यहाँ S1 है और प्रीवियस डे लो है, ठीक है। मार्केट क्या हुआ, जो मैं आपको बता रही थी अभी, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 20 SMA ही जाता है, कैंडल्स ही आता है। 20 SMA भी कभी कभी कैंडल्स के पास आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए कि मार्केट क्या हुआ है कि पहले यहाँ ओपन हुआ है और नीचे गिरा मार्केट, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे वो सपोर्ट लिया आगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए क्या हुआ कि बुलिश ज़्यादा, मतलब बायर्स लोग ज़्यादा एंट्री यहाँ पे किए थे, ठीक है, जो कि मार्केट को नीचे सस्टेन नहीं करने दिया। तो यहाँ इसको क्या मिल गया, सपोर्ट। तो अब मैं क्या करूँगी, या तो आप यहीं पे एंट्री कर लो, बहुत स्कैल्पर्स यहीं एंट्री कर लेते हैं, लेकिन मैं एक और टेस्ट का वेट करूँगी इसका ब्रेक होने का, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना SL डाला और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेके निकल गई, ठीक है। ये हुआ मॉर्निंग के लिए। अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा लंबा बैठते हो तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा कि क्या हो रहा है, मार्केट एक कंसोलिडेट कर रहा है, कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हो सकता है मार्केट चाह रहा है कि CPR तक जाए या फिर CPR को ब्रेक करे। तो यहाँ पे आप या तो एंट्री रिस्क टू रिवार्ड ले सकते हो या तो आप वेट करो। यहाँ एक और पैटर्न बन रहा है, अगर कोई नाम मुझे बताएगा तो मैंने हमेशा हर वीडियो में उस पैटर्न का नाम लिया है, तो उस पैटर्न का नाम आपको जानना तो चाहिए। अगर उस पैटर्न का नाम से अगर आप लोग प्रॉफिट कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि उस पैटर्न में आपको प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, ठीक है। और वो पैटर्न हमेशा हर चार्ट पे चलता है, ठीक है। चलिए आइए हम नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 12 तारीख का चार्ट है। यहाँ पे भी मैंने क्या किया है कि जो चार्ट लिया है वो देखिए क्या हुआ है कि मार्केट क्या हुआ है कि यहाँ से इसको रेसिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ एंट्री करोगे तो हो सकता है कि आपका SL हिट होने का चांस हो। मैं इधर का कैंडल देख के नहीं बोल रही हूँ, इधर का हिट होने का चांस हो। अगर आप वेट करोगे, डोजी कैंडल में अगर आप खुल रहा है तो आप वेट करो, ठीक है। मैं तो बोलती हूँ वेट करो। क्यों? क्योंकि अगर इसका अप हाई और लो आप मार्क कर लो, देखो कि मार्केट क्या कहीं से ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। और हाँ, आपका अगर सिग्नल भी दे रहा है, यहाँ पे देखिए 20 SMA भी है मेरा, यहाँ पे CPR भी है, मतलब सारा चीज़ बहुत ज़्यादा सामने है। तो हो सकता है कि उसको ब्रेक करने का ज़्यादा कोशिश करे, जो कि हुआ। अब यहाँ क्या करो कि आप यहाँ पे CPR के पास वो ब्रेक कर दिया। CPR से पहले ही आपका क्या था, 20 SMA। तो 20 SMA को यहाँ ब्रेक किया तो आप यहाँ पे अपना SL डाल के एंट्री कर सकते हो और अपना पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको CPR के बहुत ज़्यादा लग रहा है कि CPR मान लीजिए रिवर्स करेगा, तो आप मिडिल CPR तक अपना टारगेट रखो, फिर आपका बॉटम CPR तक अपना टारगेट रखो। ऐसा थोड़ी है कि हम बोल रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो आप मिडिल CPR तक रखो, अगर CPR के अंदर घुस रहा है तो, ठीक है। तो आपका डर भी ख़त्म होगा और आप ट्रेड भी अच्छे से करोगे। और ट्रेड अगर बिगनर्स हो तो ज़्यादा ट्रेड ना करें, नहीं तो पता चला कि आप पूरा अकाउंट खाली कर दे रहे हो और फिर बाद में आपके पास कैपिटल भी नहीं बच रहा है। इसलिए 1-2 ही ट्रेड करें, मैक्सिमम बहुत है ना। तो अगर आप उस दिन लॉस या प्रॉफिट जो भी कर रहे हैं 1-2 ट्रेड में ही करके बंद कर दो, ठीक है। उससे ज़्यादा कभी ट्रेड करना ही नहीं चाहिए बिगनर्स को। जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे आपका ट्रेड करना भी बढ़ेगा, लेकिन अगर बिगनर हो तो उतना मैं ट्रेड करने नहीं बोलूँगी, ठीक है। दूसरा चार्ट पे यहाँ देखो तो क्या हो रहा है कि मेरा गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है। मार्केट बहुत नीचे ओपन हुआ है, 20 SMA यहाँ है। तो आपको क्या लगता है कि 20 SMA के पास मार्केट नहीं जाएगा? जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। क्यों? यहाँ रीज़न देखो, मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद या तो आप यहीं पे आप अपना एंट्री कर, बहुत कोई तो यहीं से एंट्री कर लेते हैं, उसका भी अलग एक पैटर्न है, वो भी मैं अपना वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन आगे चल के इतना ज़्यादा हाई फाई मैं एक ही वीडियोस में नहीं डालूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, पैटर्न नीचे आया। लेकिन या तो आप यहाँ से ही आप एंट्री कर दो, नहीं तो आप एक रीटेस्ट के लिए वेट करो, जो कि रीटेस्ट यहाँ पे दे दिया है मार्केट, ठीक है। रीटेस्ट देने के बाद क्या हुआ कि आप यहाँ पे अपना SL डालो, एंट्री कर दिए, SMA तक अपना टारगेट बुक करो। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या ही हमको प्रॉफिट मिला होगा, तो ऐसा नहीं है, आपको प्रॉफिट अच्छा मिला होगा। सो देख सकते हो आप, अच्छा से ही आप अर्न किए होगे यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पे मैंने भी अपना दिया था, तो यहाँ पे 250 या 260 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। मतलब 260 अगर आपको लग रहा है कि बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे अच्छा खासा OTM अगर बाय किए होंगे तो उसको भी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, या इन द मनी या तो एट द मनी का लो भी बहुत अच्छा है। जिसका जैसा कैपिटल है उस हिसाब से उसको यहाँ पे पॉइंट्स के हिसाब से बहुत अच्छा उसको अर्निंग मिला होगा। ठीक है, मैं अभी पूरा चार्ट नहीं देख के बता रही हूँ, क्योंकि मैं केवल 9:15 का ही आपको बता रही हूँ कि उस आसपास में आपको सुबह का टाइमिंग में ही 9:15 या 11 बजे तक आप कह लो कि उस आसपास में आपको कितना अच्छा सा ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप प्रॉफिट भी कर लो और आपका टाइम भी बच जाए, और आप ऑफिस अगर वर्किंग हो तो आप ऑफिस के लिए भी निकल जाओ। चलिए हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे आते हैं। मैं आपको सारा बैक टेस्ट का ही बता रही हूँ, अगर आप खुद से भी एक बार बैक टेस्ट ज़रूर करिएगा। बैक टेस्ट ज़रूरी है, अगर आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हुआ कि मेरा जोन से ये क्या लेने लगा, रेसिस्टेंस लेने लगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी अपना SL डाल के स्टार्टिंग में ही अपना बाय कर सकते हो। ठीक है, बाय करोगे तो यहाँ देखो 3-4 कैंडल में ही आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, आपको लग रहा होगा छोटा है, इसको भी मेज़र करके हम लोग देख लेते हैं कितना पॉइंट्स मुझे दे के जा रहा है। ये भी 150 या 160 पॉइंट आपको दे के जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट्स नहीं मिलता है, आप बस उसमें बैक टेस्ट करने का ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बैक टेस्ट करके देखोगे तो आपको मॉर्निंग में भी आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, बहुत कोई बोलते हैं कि मॉर्निंग में प्रॉफिट क्या ही मिलेगा, मॉर्निंग में कौन बैठता है, कौन ही नहीं बैठता है, पर मॉर्निंग में ज़्यादातर प्रॉफिट मिलता है। जो लास्ट में आपको क्या होता है, कभी कभी ना सिस्टम भी हैंग कर जाता है, तो लास्ट में लोग रुके तो रहते हैं, लेकिन पर उनको पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ क्या है कि गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट। अब यहाँ देखिए क्या हुआ है कि मार्केट ओपन हुआ था बियरिश, लेकिन यहाँ बहुत लोग एंट्री किए होंगे सेल साइड में, सॉरी पुट साइड में। ठीक है, तो पुट साइड में एंट्री करने के बाद क्या होगा, क्या उनको तो लॉस हो गया होगा, लेकिन यहाँ देखे नहीं कि यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स लोग घुस चुके हैं। ठीक है, जो विग बनाता है उससे आपको जज करने में आसान होता है कि विग्स है तो यहाँ पे ज़्यादा लंबा है, तो हो सकता है कि मार्केट एक हम लोग को ट्रैप कर रहा है, जो कि यहाँ पे किया। ठीक है, मार्केट एक इनसाइड कैंडल बनाया तो मैंने वेट किया, मैंने 10-15 मिनट वेट किया, तो वेट करने के बाद मुझे देखिए अच्छा मूव मिला है। ठीक है, आप इतना अच्छा मूव पकड़ लो तो बहुत बढ़िया बात है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो कि मार्केट क्या करना क्या चाह रहा है। ठीक है, और हमेशा याद रखो मार्केट इधर से दिखता है, मतलब आप इधर का चार्ट सब देख के मार्केट को जज कर सकते हो, इधर का चार्ट जो आने वाला चार्ट होगा। कभी भी ऐसे मार्केट आप देखोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, हमेशा इधर से देखो। और यहाँ रीज़न भी होता है कि आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी पता चलता है, वो भी मैंने वीडियोस में कवर किया हुआ है, आप मेरा पहले का वीडियोस जाके देख सकते हो। सो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, मैंने बताया था केवल चार्ट ही काम नहीं आता है आपको, या फिर चार्ट या इंडिकेटर काम नहीं आता, आपको थोड़ा सा कैंडल्स भी देखना पड़ेगा। कैंडल्स देखिए, यहाँ डोजी कैंडल बनाया था, तो अब डोजी कैंडल का भी ब्रेक हुआ, मेरा जोन का भी ब्रेक हुआ, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दे के गया है मार्केट। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हुआ है मार्केट में, कि मार्केट में यहाँ देखिए आपको लग रहा होगा कि क्या ही हो गया। मार्केट में क्या हुआ कि 20 SMA, जस्ट आप समझ लीजिए कि बियर और बुल में अंतर बस इतना है कि बुल आपका नीचे से ऊपर खुलता है, नीचे से खुलता है और ऊपर से बियर खुलता है। ठीक है, तो ये आप समझ जाओगे ना तो आपको चार्ट देखना भी आसान पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कि 20 SMA है, यहाँ से मार्केट मेरा ओपन हुआ, तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट लेके ब्रेक किया मार्केट, तो हम यहाँ अपना SL डाल के आराम से टारगेट बुक करेंगे अपना जोन तक। ठीक है, एक टारगेट बुक हुआ। अब यहाँ मेन चीज़ क्या आता है, ये है मेरा दूसरा। ठीक है, अगर इसके बारे में आप पढ़े होंगे, एक और नाम से इसको कहा जाता है, अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे पता है लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पर ये इसका नाम ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ जस्ट रिवर्सल हो गया, और यहाँ रिवर्स होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट पूरा का पूरा यहाँ से रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब रिवर्स हुआ तो मेरा टारगेट उसी हिसाब से बनते गया। ठीक है,
तो उसी हिसाब से आप भी अपना टारगेट बुक कर सकते हो, बस आपको चार्ट देखना आना चाहिए। सो कैसा लगा वीडियोस मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका हेल्प का ज़रूरत है मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ ला पाऊँ और इसी तरह कंटेंट आपको दे पाऊँ। सो थैंक यू, नमस्ते।